पैसा डूबने का कारण, क्या कारण है कि पैसा आसानी से ट्रेडर का डूब जाता है, बहुत आसानी से? उसमें अपना अनुभव बताइए। 3 चीज़ सिर्फ फॉलो करें, चौथा चीज़ को फॉलो करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़। पहला, उसको एनी हाउ कोई कंडीशन हो, कहाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मार्केट अमेरिका मार्केट नीचे है, जापान मार्केट ऊपर है, उसको कुछ नहीं देखना। उसको अगर उसके लेवल से नीचे जा रहा तो एनी हाउ काट दे, कुछ भी हो, फिर बाद में मतलब उसको स्टॉप लॉस काटना ही करना। हाँ, काटना ही काटना। अच्छा, जो ट्रेडर स्टॉप लॉस कहाँ लेना है वो कैसे पता करे? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर का ये प्रश्न होता है कि स्टॉप लॉस काट देते हैं तो ऊपर चल जाता है, नहीं काटते हैं तो नीचे चल जाता है। इसको आप क्लियर कीजिए। उसको है कि जहाँ उसको सबसे मिनिमम रिस्क, जहाँ सबसे कम रिस्क लगे, क्योंकि वहाँ रिस्क कम है। रिस्क तो हमेशा रहेगा, शेयर बाजार में रिस्क तो रहना ही रहना है, लेकिन जहाँ उसको सबसे मिनिमम रिस्क रहेगा ना, वही उसको एंट्री लेना है, ताकि वो देना तो होगा उसको, 5 पॉइंट दे, 4 पॉइंट दे, लेकिन लेने के लिए भी बड़ा से बड़ा उसके पास जगह रहेगा। यही उसको अपने इसमें लेगा तभी वो टिक पाएगा। दूसरा चीज़ जो है कि वो जो है पोजीशन साइडिंग उसको एक बराबर कई महीनों तक रखना होगा तभी। और तीसरा जो है वो पैसा कभी 20 लॉट से कर दे कभी, और फिक्स ट्रेडिंग लॉट, मतलब फिक्स ट्रेडिंग कि 10 को मतलब कहना चाह रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को उसको ज्ञान होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। 3 ही चीज़ फॉलो करना, चौथा चीज़ फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं। उसको देखो 90% आदमी क्या है कि 90% हमको लगता है कि वो पैसा तो कमाता ही कमाता है। रिस्क को कैसे मैनेज करे? एक न्यू ट्रेडर रिस्क को कैसे मैनेज करेगा? उसके पास अगर 1 लाख का क्वांटिटी रुपया है, कैपिटल 1 लाख का, तो किस तरह से वो मैनेज करे? क्या खरीदे, कितना से खरीदे? 1 लाख उसके पास है तो 10,000 रुपया लगा, और 10,000 रुपया में माने 1 लाख वो डिमेट में डाले कि बैंक अकाउंट में रखे? बैंक अकाउंट में उसको 1 लाख होना चाहिए, बैंक अकाउंट में। डिमेट में उसका 10,000 रुपया होना, डिमेट में 10 ही होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। उसके बाद भी उसको निर्धारित होना चाहिए कि आज हमको 10 ट्रेड करना है या 5 ट्रेड करना है। लॉस निर्धारित होना चाहिए कि 10,000 में से हम 2,000 रुपया अगर जाएगा तो हमको एनी हाउ कुछ नहीं देखना है, बंद ही कर देना है। तीसरा चीज़ कि अगर उसको प्रॉफिट आ गया है 2,000 रुपया, तो वो 10,000 में से उसको तुरंत निकाल के उसको शेयर खरीद ले, म्यूचुअल फंड खरीद ले, जो भी खरीदना खरीद ले, लेकिन उसके अकाउंट में 10,000 रुपये से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। 10,000 हमेशा। और जब उसको एक्सपेंस बढ़े, 10 का 2 लोट का काम करे, 3 लोट का काम करे, 5 लोट का काम करे, लेकिन टाइम टू टाइम जब एक्सपेंस बढ़ते जाए तब। इसका मतलब है कि 10,000 से ज़्यादा हो गया तो पैसा को विड्रॉ कर लेना है। अब विड्रॉ नहीं करना है, उसको ETF खरीद लेना है, शेयर खरीद लेना है, मतलब उस 10,000 से जितना भी इन्वेस्ट कर देना, उसको इन्वेस्ट कर देना, उसको हटा देना, निकाल देना है, और 10,000 से ही ट्रेडिंग करना है। 10,000 से। अच्छा, 10,000 सपोज करे कि वो 10,000 से घट के वो 7,000 6,000 हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या तो उस कंडीशन में उस जो बैंक अकाउंट में बाकी जो उसके पास 90,000 रुपया है उसमें से डालें, वहाँ डाल के फिर उसको 10,000 करना है, 10,000 से 11,000 नहीं करना। बढ़े तो निकाल के ETF म्यूचुअल फंड शेयर ले। अच्छा, घटे तो उसमें डाले। स्टॉक मार्केट में अभी टाइम पे बहुत सारा ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत सारा रास्ता है, जो बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, बहुत सारा आ गया। तो न्यू ट्रेडर को कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, किसमें करना चाहिए? आप अपना अनुभव के आधार पर बताएं, वो सीखना चाह रहा है। अगर उसको ट्रेडिंग ही करना है, अगर उसको शुरुआत तो उसको ETF से करना चाहिए, शेयर स्टॉक से करना चाहिए, उसको समझ जाए, उसके बाद उसको, क्योंकि कई स्टॉक में भी बहुत मूवमेंट होता है, अगर पकड़ पाए तो। अगर उसको ट्रेडिंग ही करना है तो निफ्टी से करना चाहिए, बैंक निफ्टी वगैरह में हाथ नहीं डालना, निफ्टी में डालिए। अगर उसको ट्रेडिंग ही करना है, अगर ऑप्शन ही करना है तो। वो शुरुआत में तो ट्रेडिंग नहीं करना है, शुरुआत में प्रैक्टिस को 6 महीने पहले प्रैक्टिस कर लो। ट्रेडिंग करना है तो बोलो 6 महीने टाइम दो, प्रैक्टिस। अच्छा, अब ये बताएं मेरे को, कोई आदमी बिल्कुल
ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को नहीं जानता, क्योंकि बहुत नया भी चीज़ है, आधुनिकीकरण का चीज़ है, डिजिटल चीज़ है, जो इस मार्केट को अपने करियर के दृष्टिकोण से देखना चाह रहा है, वो उसको कैसे शुरुआत करना चाहिए, उसको कितना समय लग सकता है, कितना पैसा लग सकता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं। पहले तो क्या है कि मार्केट को पहले समझना होगा, एक आध महीना उसको पहले मार्केट कैसे चलता है, क्यों चलता है, चलने का कारण क्या है, कम चलने का कारण क्या है, ज़्यादा चलने का कारण, मूवमेंट क्यों आता है, मूवमेंट क्यों नहीं आता है, और तो उसको पूरा 4-6 महीना उसको समझना होगा। उसको लगातार 1 से 1.5 महीना 2 महीना पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए, जिसमें वो पेपर ट्रेडिंग करके परफेक्ट हो भाई कितना में क्या प्राइस का बाई करना चाहिए, किस प्राइस में लेना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, कैसे प्राइस लगाना चाहिए, उस सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, वो सब कंप्लीट करने के बाद तब 1 करोड़ से शुरुआती बहुत छोटा से करना चाहिए। जब उसको अगर उसमें सक्सेस मिलता है तब धीरे धीरे जाकर उसको आगे बढ़ना चाहिए। वैसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बिना डिसिप्लिन, बिना कुछ जानकारी, बिना कुछ जाने, बिना समझे, बिना मेंटर का आदमी घुस जाता है, और बिना मेंटर का जो घुसता है ना, मार्केट को 5 लाख रुपए दे देगा, लेकिन सिखाने वालों को 5 रुपये नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन मार्केट को 5 लाख रुपए दे के चला जाएगा। बिल्कुल। यही चीज़ है कि मेंटर रहने से उसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अरे तुम डॉक्टर के बिना हाथी का नहीं बने, बिना पढ़े नहीं बने, इंजीनियर बिना पढ़े नहीं, उसके लिए टीचर चाहिए था, उसके लिए सब कुछ चाहिए था। टीचर बनने के लिए सारा तुम ट्रेनिंग किए, सीखे, कोचिंग किए, सब चीज़ किए। यहाँ तुम अकेले कुछ करोगे, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, बिना किसी को कोई दक्षिणा दिए, तो कहाँ से सक्सेस हो जाओगे, कहाँ से बन जाओगे। और तुम जरूर मार्केट को 5 लाख रुपए दे दोगे, लेकिन गुरुजी को 5 रुपये नहीं दो। कहने का मतलब है कि नया जो भी ट्रेडिंग लाइन में करियर बनाना चाह रहा है उसको पढ़ना होगा, इसका एक गुरु चाहिए। हाँ, गुरु चाहिए जो बताए, उसको प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे, और उसको पहले सीखने के लिए काम करना होगा। पहले सीखना ही होगा। सीखने के लिए उसको टाइम लगेगा, साल भर में डॉक्टर बनने में तुम। अच्छा, मार्केट में जो सीखने के लिए नहीं आता है, डायरेक्ट कमाने के लिए आता है, उसका क्या नतीजा होता है, आप अपना अनुभव बताएं। ऐसा है ना कि 90 आप तो बहुत लंबे समय से स्टॉक मार्केट में है, तो आप बहुत सारे देखे होंगे प्रॉफिट करते हुए, डूबते हुए। मार्केट में जो है ना, जो 2 से 3 दिन कमा लेगा तो लगता है कि मेरा जो बताने वाला है ना वो मूर्ख है, उसको कुछ नहीं आता है। जो आता है हम ही को आता, हम तो 3 दिन में कमा लिए। जब चौथा दिन मार्केट उसको थप्पड़ मारेगा ना, तो उसको पूरा नानी याद आ जाएगा, क्योंकि 3 दिन का कमाई नहीं, घर का पूंजी भी चला जाए। अच्छा, मतलब कैपिटल अपना बचा नहीं पाता है। कैपिटल नहीं बचा पाता। अरे सिंपल सा चीज़ है कि कोई भी चीज़ बिना सीखे और बिना जाने हुए कुछ हुआ नहीं, तो तुम ये अचानक क्या कर लोगे, अचानक कौन सा तुम पढ़ाते हो, नहीं कर सकता, संभव नहीं है, रियल में संभव नहीं हो पाता, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई भी चीज़, एक क्लर्क बनने के लिए आदमी पहले तो ग्रेजुएशन करता है, 15 साल 12 साल 18 साल ग्रेजुएशन किया, उसके बजाय कहीं कोचिंग करे, मतलब कम से कम कलर का जो बहाली पास कर हम तो देखे एग्जाम देता है। देखे हैं, रेलवे ग्रुप डी का नौकरी करने के लिए आदमी कम से कम मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी तक हम खुद देखे हैं। तो उतना करने के बाद 3 से 6 महीना का कोर्स करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा बोलते हैं। उसके बाद उसका फिर से तैयारी करता है लाइब्रेरी में 1 से 2 साल। उसके बाद भी उसका उस ग्रुप डी का एग्जाम में सफल हो पाना का चांस बहुत कम होता है। और कमाएगा कितना, 30,000, हाँ, 40,000, 50,000, जिंदगी में 50,000 एवरेज कमाएगा। यहाँ तुम चाहते हो अरबपति बन जाना, और टाइम तुम दोगे 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 3 महीना, तुमको टाइम देना होगा 2 साल, 1.5 साल, 2 साल टाइम देना होगा। अच्छा, यहाँ समय मतलब किस तरह से देना चाहिए, मार्केट बंद समय में या लाइव मार्केट में, या बंद समय में, लाइव मार्केट में भी चार्ट देखिए, सीखिए, प्राइस एक्शन क्या है, कैसे चलता है, मूव होने का कारण क्या है, नहीं मूव होने के कारण क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, ये बता न्यूज़ क्या है। हाँ, ये बताने की कोशिश कीजिए कि आदमी जो सीखना चाह रहा है उसको इसमें पार्ट टाइम पे शुरुआत करना चाहिए या फुल टाइम पे? ना, पार्ट टाइम करना चाहिए। जब तक उसके पास अगर सेकेंड सोर्स इनकम नहीं रहेगा,
तो एक बार दो बार पूंजी गंवाने के बाद वो भाग जाएगा या ये हो जाएगा, या कोई कोई ऐसा स्थिति भी आएगा जब अगर वो पूरा 50,000 1 लाख 2 लाख गंवा तो हो सकता है पागल भी हो जाए। इसलिए शुरुआती दौर में उसको पार्ट टाइम करना चाहिए। 2 दिन 1 दिन सप्ताह में छुट्टी ले ले, या अपना टाइम ऐसा कुछ रखे जिससे मार्केट टाइम से वो बचा रहे। तब नहीं तो बिना सेकेंडरी सोर्स का करना बहुत मुश्किल है अच्छा, शुरुआती दौर में। स्टॉक मार्केट को अगर सीखने के बाद 2 साल 3 साल जो प्रैक्टिस करता है, जो सीख जाता है, जिसका मेंटर है, गुरु है, उसके बाद क्या लगता है कि वो पैसा कमा सकता है या कमाता होगा, तो कितना पैसा कमाता होगा इसके बारे में बताएं। ताकि यहाँ तो सुनते हैं कि 90% आदमी पैसा डुबा ही देता है, तो जो कमाता हो कितना कमाता होगा? ऐसा क्या आप है, कोई पैसा कमाए हुए व्यक्ति को जानते हैं या देखे हैं, सुने हैं? बहुत आदमी तो जानते हैं। कितना कमाता होगा? तो 90% आदमी का पैसा तो 10% आदमी लेके जाता, तो 10 से अगर किसी का करोड़ रुपये डूबा है तो अगले को करोड़ रुपये मिला है। सिंपल सा गणित है। अब आपको उस 100% में से 10% बनना है, ताकि अब ये दुनिया में हर जगह लागू होता है। 1 लाख वकील है दुनिया में, सब कोई राम जेठमलानी नहीं बन जाता, हाँ, बिल्कुल। रवि भूषण प्रसाद नहीं बन जाता है। लाखों लोग बिजनेस कर रहा, सब कोई अंबानी थोड़ा बन जाता है। आपको क्या है, आपको कितना आता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा चीज़ है कि ऐसा नहीं, मार्केट में और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से इजी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। वहाँ भी साल में आप पैसा डबल ट्रिबल कर सकते हैं, जहाँ डूबने उबने का कोई चांस नहीं। जहाँ बैंक जो है आपको 6% हमको तो लगता है कि पैसा सबसे बेस्ट, सबसे आसान तरीका शेयर से कमाया जा सकता है। शेयर है, और ETF है, म्यूचुअल फंड है। उसमें पेशेंस चाहिए, आदमी को पैसा उसमें बनता है और आदमी उससे सीख सकता है। ऐसा है ना कि एक स्टॉक पे मानते हैं कि अगर कल होके कुछ न्यूज आ जाए कि रिलायंस में बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है, वो डूब जाए, खत्म भी हो सकता है। लेकिन और इंस्ट्रूमेंट है, ETF है, बंच ग्रुप है, वो कभी नहीं डूबेगा। तो आप वहाँ जितना डीप मिल सके उतना आपको एवरेजिंग करके भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो। और लाखों लोग उससे महीना में लाखों रुपये कमा रहा है। जो थोड़ा बड़ा पूंजी डाला है वो महीना में लाखों रुपये कमा रहा है एवरेजिंग करके। एवरेजिंग थ्योरी है और भी बहुत सारा थ्योरी। भाई 3% गिरेगा तभी ले सकते हैं, बहुत ऐसा चीज़ है। अच्छा, ऑप्शन जो कॉलपुट होता है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी, उस पर एवरेजिंग का आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं, भूल के भी नहीं, गलती से भी नहीं। हमको तो लगता है कि एवरेजिंग वो चीज़ है कि पहले से जो एक छोटा सा लॉस था, उस लॉस को बड़ा करने के लिए, लो उससे बड़ा लॉस करने का वो एक जरिया है एवरेजिंग। और क्या, छोटा लॉस पहले से था, उसको आदमी बड़ा लॉस के लिए चालू कर देता है। ऐसा है कि कीचड़ में धंस गए हैं, हाँ, आधा पैर धंस गया है और उधर जा रहे हैं ताकि और धंसते जाए और डूब के मर जाए। तो एवरेजिंग बेकार चीज, एवरेजिंग कभी नहीं लेना। ये नहीं खा रहा है, रउआ लेके भाग गया, तो वो बहुत तेज चीज होता है। एवरेजिंग गलती से नहीं करना। एवरेजिंग वही आदमी कर सकता है जो बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, जिसको बहुत पता है, बहुत झेल चुका है, बहुत चार्ट देख चुका है, तो वो भी लगा सकता है, उसका भी रिस्क होता है। क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, यही होगा, ऐसा ही होगा। फ्री माइंडेड कभी नहीं होना चाहिए कि यही है, यही होगा, यही सोचना है, यही करना है। आपको जो मार्केट कर रहा है उसके साथ अंधा होना चाहिए। आपको रोबोट होना होगा। आपका इमोशन का तो कोई जगह है ही नहीं। रोबोट, ताकि उसको खाली पता है लाल में काट देना है, हरा में भले बने रहे।